Let us discuss about the principle of a capacitor. ठीक है, तो जो कैपेसिटर होता है बेसिकली कैसे फंक्शन करता है, इसमें हम कैसे चार्ज को स्टोर कर पाते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट मी टेक ए प्लेट, फॉर एग्जांपल ए मेटालिक प्लेट, ठीक है, एंड मेटालिक प्लेट ए फॉर एग्जांपल, और इसको मैं इंसुलेट करता हूँ। इट इज़ बेसिकली इंसुलेटेड प्लेट है ना। इंसुलेटेड मतलब ये हुआ कि मैं इसका ग्राउंड के साथ कोई टच नहीं है या किसी और अदर कंडक्टर के साथ कोई भी टच नहीं है, इंसुलेटेड है। ठीक है, दिस इज अ न्यूट्रल मेटालिक प्लेट, इट इज़ नॉट चार्जड। तो इसको मैंने इंसुलेट किया हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, बाय सम मीन्स आई एम पुटिंग सम चार्ज ऑन दिस मेटालिक प्लेट ए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस पर पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हो ये दोनों तरफ से, दोनों साइड से स्प्रेड हो जाएगी, है ना। क्योंकि मैं जब भी किसी सरफेस पे चार्ज देता हूँ तो वो चार्ज क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है यूनिफॉर्मली। तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी फ्रॉम बोथ साइड्स। इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज जाएगी, इस साइड में भी पॉजिटिव चार्ज जाएगी। अब क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा हुआ है ना कि जब हम किसी मेटेलिक कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, उसका पोटेंशियल बढ़ता है। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मेरे पॉजिटिव चार्ज देने से क्या होगा, इस मेटालिक प्लेट ए का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देता रहूँगा, मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देता रहूँ, जितना मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा इसको, इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ता रहेगा। तो एक टाइम पे जब इसका पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल जो है डेट विल बी मैक्सिमम। तो लेट मी कॉल इट वी मैक्सिमम। ठीक है, एक टाइम पे इसका पोटेंशियल जो है मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ अगर मैं और चार्ज देना चाहूँगा इस मेटालिक प्लेट पे तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज अब इसका पोटेंशियल जो है मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, या हम ऐसा कहेंगे अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब कोई चांस नहीं है कि हम इस पर और चार्ज दे सकेंगे। अब चार्ज जो है पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पूरी प्लेट पे, अब चार्ज के रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल भी अब मैक्सिमम हो चुका है। और अगर मैं अब बाय फोर्स कोई चार्ज दूं भी तो वो लीक आउट हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर कोई चार्ज दूंगा भी, ठीक है, किसी तरीके से, तो वो चार्ज क्या है, वो लीक आउट हो जाएगी, वो इस मेटल प्लेट पे नहीं रहेगी। ठीक है, सो नाउ दिस एट दिस पॉइंट जब मेरे पास मेटेलिक प्लेट है, इस पे जो इसका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब ये हुआ इस पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज है। अब इससे ज़्यादा हम चार्ज इसको नहीं दे सकते। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं एक प्लेट, एक न्यूट्रल प्लेट मेटेलिक प्लेट ले आता हूँ, एंड ये प्लेट भी इंसुलेटेड ही है। ठीक है, दिस प्लेट इज़ आल्सो इंसुलेटेड। ठीक, तो इसको मैं क्या करूँगा, इस इंसुलेटेड प्लेट को, दिस इज अगेन न्यूट्रल प्लेट, आई विल ब्रिंग दिस न्यूट्रल प्लेट, इसको मैं नाम रखता हूँ बी। ठीक है, इन द विसिनिटी ऑफ प्लेट ए, इसको मैं बहुत नज़दीक ले आता हूँ टू द प्लेट ए। ठीक है, दिस मेटेलिक प्लेट बी, न्यूट्रल प्लेट बी को मैं, दिस इज आल्सो इंसुलेटेड, इसको मैं नज़दीक ले आता हूँ टू द प्लेट ए। और जब मैं इसको नज़दीक ले आता हूँ टू द प्लेट ए तो क्या होगा, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या होगा कि जिसकी जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक प्लेट के नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगी, है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस साइड में इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, और इस चार्ज को हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इंडक्शन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनको अपनी ओर खींचेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएंगी, और जो बाकी पॉजिटिव चार्ज है ये उनको रिपल करेगी, वो इस साइड में आ जाएंगी। ठीक है, तो दीज चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है, तो मेटेलिक प्लेट बी जो कि भी न्यूट्रल था, उसको मैंने जब चार्ज प्लेट ए के नज़दीक लाया तो चार्ज जो प्लेट ए पे जो चार्ज थी उसकी वजह से इसमें जो होगी इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हो गई। ठीक है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगी,
because these electrons will be attracted towards these positive charges. और जो फादर साइड है, ये वाला साइड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज दीज चार्जेस विल बी रिपेल्ड बाय द चार्जेस ऑन प्लेट ए. सो अब मेरा जो ये वाला प्लेट बी है, इसमें भी अब क्या हुआ, इसमें भी चार्जेस डेवलप हो गई, नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्जेस. हाउएवर बोथ आर इक्वल. स्टिल द प्लेट बी इज न्यूट्रल प्लेट, इट इज नॉट ए चार्जड प्लेट, ठीक है, ये अभी भी न्यूट्रल ही है, because number of electrons is equal to number of protons, or amount of negative charge developed is equal to amount of positive charge developed. तो अब क्या होगा, जब इस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगी, अब हम देखेंगे क्योंकि ये नज़दीक हैं, एक दूसरे के नज़दीक हैं, जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव चार्जेस को, ठीक है, अपनी ओर खींचेंगी, या ऐसा कहेंगे दे विल will attract this positive charges. जो इस साइड पे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन चार्जेस को ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है. और इस अट्रैक्शन से क्या होगा, अट्रैक्शन से ये होगा, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज उठ के यहाँ चली जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना, बस, लेकिन उससे ये होगा कि ये जो सिस्टम बन जाएगा, यहाँ पर एक बाउंड सिस्टम बन जाएगा, और उससे ये होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये आपस में इफेक्ट जो होता है, ओवरऑल इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी नो अपोजिट चार्ज जब आपस में रहती हैं तो जो ओवरऑल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, वो कैंसिल होता है, ठीक है. तो ये नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पर हैं, ये इन पॉजिटिव चार्जेस का जो इफेक्ट है वो कैंसिल करेंगी. एज सच आप ऐसे समझोगे जैसे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं, तो इट गिव्स एस ए न्यूट्रल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, उस टाइप से आप समझोगे. तो न्यूट्रल का मतलब ही हुआ अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, या ऐसा कहेंगे इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ठीक है. तो मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है और जो पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में ये अट्रैक्शन करेंगे, उससे क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट था वो कम हो जाएगा, बिकॉज ये ऑक्यूपाई हो गई है विथ नेगेटिव चार्ज, ठीक है. तब उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो हमारे पास प्लेट ए है, ठीक है, प्लेट ए पे जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट था पहले, अब वो कम होगा, ठीक है, एज इफ कि अब इस चार्ज प्लेट ए पे जो चार्जेस हैं वो कम हो गए हैं, बिकॉज कुछ चार्ज जो हैं वो ऑक्यूपाई हो गई है इन नेगेटिव चार्ज के साथ, तो उनका इफेक्ट खत्म हो गया है, ठीक है. तो उससे क्या होता है, इस प्लेट ए पे जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट था वो कम होगा. तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होने का मतलब ये है कि इसका जो अभी पोटेंशियल मैक्सिमम था, अभी मैक्सिमम नहीं रहा, अब पोटेंशियल भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये एक बात. दूसरी बात, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, इन पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो इन पॉजिटिव चार्जेस से इसका जो इन पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा. तो एज इफ कि ये पॉजिटिव चार्ज दीज आर एडिंग अप विद द चार्जेस ऑन प्लेट ए, तो इससे क्या होगा, इससे इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है. ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज कोशिश करेंगी कि इस प्लेट ए पे जो पोटेंशियल है या चार्जेस हैं वो बढ़ जाएं, और ये नेगेटिव चार्ज कोशिश करेंगी कि इस प्लेट ए पे जो चार्जेस हैं या पोटेंशियल है वो कम हो जाएं, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस विल ट्राई टू न्यूट्रलाइज दीज पॉजिटिव चार्जेस, एंड दीज पॉजिटिव चार्जेस विल ट्राई टू एड अप विद दीज पॉजिटिव चार्जेस. तो पॉजिटिव चार्जेस से इस प्लेट पे जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगी या पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और नेगेटिव वाली चार्जेस से इस वाले पे जो चार्जेस हैं वो कम हो जाएंगी या पोटेंशियल कम हो जाएगा. अब इन दो केसेस में क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा यही होगा क्योंकि जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये ज़्यादा नज़दीक हैं प्लेट ए के एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्जेस, है ना, ये नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा नज़दीक हैं, तो इसका मतलब ये है नेगेटिव चार्जेस का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा रहेगा. और नेगेटिव चार्ज का क्या इफेक्ट है, नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ये है कि उससे इस पे ओवरऑल जो चार्ज है वो कम हो जाएगी ताकि पोटेंशियल कम हो, ठीक है. तो फाइनली जब हम एक प्लेट को, मेटेलिक प्लेट बी को इसके नज़दीक लाते हैं, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इसका जो पोटेंशियल था मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम नहीं रहा है, अब पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज हो गया है,
ठीक है। नाउ बाय ब्रिंगिंग दिस प्लेट बी टूवर्ड्स द प्लेट ए और क्लोज टू द प्लेट ए, द पोटेंशियल ऑन दिस प्लेट ए इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, ये थोड़ा कम होगा। और मान लीजिए अभी इसका पोटेंशियल वी हो गया, अभी वी मैक्सिमम नहीं है ना। तो मैं होप करता हूँ कि आपको पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये नेगेटिव चार्ज से कैसे इसका पोटेंशियल कम होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज से इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब इसको एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज दे सकता हूँ। ठीक है। तो आई कैन नाउ गिव एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज टू दिस प्लेट ए। तो पहली बात ये हुई कि इस पे जो एबिलिटी थी जो स्टोर करने की, चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी इसमें थी वह बढ़ने लगी है बाय ब्रिंगिंग दिस प्लेट बी टूवर्ड्स द प्लेट ए, क्लोज टू द प्लेट ए। इसमें जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी थी वो थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए नाउ आई विल connect this plate B to the earth। ठीक है। I will earth this plate B, इसको मैं अर्थ करता हूँ। ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज हैं दीज आर ऑक्यूपाइड बाय दीज पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का अट्रैक्शन है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बाउंड है। ठीक है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं दीज आर रिपेल्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच का रिपल्शन है। सो दीज आर नॉट बाउंड, दीज आर फ्री चार्जेस। तो जो ये फ्री चार्जेस हैं दे विल मूव टूवर्ड्स द अर्थ। तो यहाँ से सब पॉजिटिव चार्ज जो हैं ये इट विल मूव टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या हुआ, वो ऐसा बनेगा कुछ। अब मेरे पास एक प्लेट ये है, ये दूसरा प्लेट है बी, प्लेट ए और प्लेट बी। ठीक है। प्लेट ए इज इंसुलेटेड। ठीक है, ये पहले से इंसुलेटेड है। अब प्लेट बी अब अर्थड। ठीक है, इसको मैंने अर्थ किया हुआ है। ठीक है। और जो मेरे पास सिस्टम है यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं प्लेट ए पे, और यहाँ पे सिंपली अब क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, वो भी इनर फेस पे। जो इसका इनर फेस है, इनसाइड फेस है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो सी पॉजिटिव चार्जेस थी वो सब फ्लो हो गई टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है। सो अब क्या होगा, अब सिंपली यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं, अब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर मैंने समझा कि अब ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये नेगेटिव चार्ज इनके पॉजिटिव चार्जेस को ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है, उनके साथ अट्रैक्शन करेंगी, उनका इफेक्ट जो होगा कम करेंगी, न्यूट्रलाइज करेगी उनका इफेक्ट। ठीक है। उससे क्या होगा, इस प्लेट ए पे जो ओवरऑल चार्ज थी वो कम होगी, या ओवरऑल जो पोटेंशियल है वो और कम होगा। और कम का मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के होने से थोड़ा इफेक्ट बढ़ता था। ठीक है। लेकिन चूंकि अब पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं है, यहाँ पर सिंपली नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अब इफेक्ट बहुत ही कम होगा पॉजिटिव चार्ज का प्लेट ए पे। तो उससे जो पोटेंशियल है, क्योंकि अब पोटेंशियल वी था ना, अब पोटेंशियल और भी कम हो जाएगा। ठीक है। अब पोटेंशियल बहुत ही कम हो जाएगा इस वाले प्लेट ए पे। ठीक। तो जब पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं बहुत ज़्यादा चार्ज दे सकता हूँ प्लेट ए पे। सो नाउ द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इंक्रीजेस, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई एबिलिटी, स्टोर चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी थी अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है बाय अर्थिंग दिस प्लेट बी। ठीक है। तो फाइनली व्हाट वी अंडरस्टूड कि पहले केस में जब हमारे पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर पे हमने चार्ज दिया। ठीक है। अब कितना चार्ज दे सकते थे, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाए। अब मैं इससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकता। अब अगर मुझे इससे ज़्यादा चार्ज, यानी इसकी जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, अब इसको मुझे बढ़ाना है, तो मेरे लिए एक अच्छा तरीका ये है कि मैं एक प्लेट को इसके नज़दीक ले आऊँ। और एक प्लेट को मैं जब इस नज़दीक ले आया तो मैंने देखा कि इसकी जो एबिलिटी है, इसका जो पोटेंशियल था वो कम हो गया, और चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई, यानी इसमें थोड़ा चार्ज और बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है। अब फिर इसको प्लेट बी को अर्थ करने से अब जो ये पोटेंशियल है उसका बहुत कम हो गया, बहुत ही डिक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब इस पर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज दे सकता हूँ। तो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज जो है वो अब और ज़्यादा बढ़ गई।
एंड यू नो सो एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेट ए पे जो चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी थी या कैपेसिटी थी, या प्लेट ए की कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस बढ़ गई। ठीक है, तो कैसे बढ़ गई? सिंपली एक प्लेट बी को मैंने नज़दीक लाया और इसको अर्थ किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिस्टम जो बन गया मेरे पास, ए सिस्टम ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स, ठीक है, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। सो दिस सिस्टम, और जो दूसरा वाला प्लेट है ये अर्थ है, दिस सिस्टम को हम कहते हैं बेसिकली कैपेसिटर। सो दिस सिस्टम इज बेसिकली कैपेसिटर। तो समझना ये है जो कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटर क्यों कहते हैं? इसलिए कैपेसिटर कहते हैं बिकॉज इसमें जो ऐसे अरेंजमेंट से, दो प्लेट्स के अरेंजमेंट से क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ती है। चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है कंडक्टर में, प्लेट ए में, वो बढ़ती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैपेसिटर। ठीक है, और दूसरी बात ये है, इनके बीच में जो मीडियम है वो आयर हो सकता है, वो वैक्यूम हो सकता है, वह कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल हो सकता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इनके बीच में आयर है तो हम इसको कहेंगे आयर कैपेसिटर। ठीक है, या कोई और मीडियम लगा सकती थी, कोई भी। ठीक है, कोई भी, जैसे कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इनके बीच में लगा सकती थी। तो उससे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। मीडियम के लगाने से ही, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की किसी और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इन प्लेट्स के बीच में रखने से क्या होता है, उसको हम स्टडी करेंगे आगे। तो फिलहाल हमने ये समझा कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है वो यही है कि हम अगर एक कंडक्टर पे हम जो कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ करना चाहेंगे, तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है कि हम और एक मेटेलिक कंडक्टर को उसको नज़दीक रखें। उससे क्या होगा, ओवरऑल और जो दूसरा प्लेट है उसको अर्थ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उस पे जो एबिलिटी है स्टोर चार्ज करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इन द अदर सेंस हम कहेंगे इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। और ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। नाउ जो कैपेसिटर है इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है, अगर ये जो मेरे जो प्लेट्स ले लिए हैं, अगर ये पैरेलल प्लेट्स हैं, सिंपली दो प्लेट्स हैं, प्लेन प्लेट्स हैं, ठीक है, तो इनको मैं एक दूसरे के पैरेलल रखता हूँ तो इट्स कॉल्ड सिंपली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अगर ये स्फेरिकल शेप में होंगे, प्लेट ए है, मान लीजिए ऐसे एक स्फीयर है मेरे पास और इसके इर्द गिर्द दूसरा स्फीयर है, तो ये मेरा प्लेट ए हो गया, ये मेरा प्लेट बी हो गया, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसमें हम इसको कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। इसी तरह अगर प्लेट ए जो है सिलेंड्रिकल शेप में है, प्लेट ए, ठीक है, ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप में, और इसके इर्द गिर्द दूसरा प्लेट है लाइक दिस, है ना, तो ये हो गया प्लेट बी, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो इन दैट सेंस इज कॉल्ड एज ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ए कैपेसिटर। और हम कैपेसिटर को कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट बाय दिस, सिंपली दो लकीरें खींचेंगे, यहाँ से थोड़ा कनेक्शन रखेंगे, दिस कॉल्ड ए कैपेसिटर। बट दिस कैपेसिटर इज हैविंग ए कांस्टेंट कैपेसिटेंस। इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होगी, वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। कभी कभी हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनकी हम कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं, और दीज आर कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक है, उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। These are the symbols. So I hope you have understood the exact principle of a capacitor. Thank you very much.